नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास से आपको एग्जाम में जो है 20 से 25 नंबर देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इस क्लास को पूरी अंत तक जरूर देखो और एक भी क्वेश्चन मिस मत करो। क्वेश्चन चाहे हम आसान कराएं या टफ कराएं, सभी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लो। हम जो है बिल्कुल सिलेबस के अनुसार और एग्जाम के पैटर्न पर क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप लोगों को सभी क्वेश्चन तैयार करना है। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में देखने को भी मिलेगा कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? शशि, रवि, निशा या तारा। तो इसका सही जवाब हो जाता है, सूर्य का पर्यायवाची जो शब्द है वो है रवि। क्या है? रवि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, रवि है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दूध का दूध, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी करने मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्याय करना। क्या हो जाएगा? न्याय करना। दूध का दूध और पानी का पानी का करने का मतलब होता है न्याय करना। ठीक है, शुद्धता की जांच करना। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में बताओ। ठीक है, स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर आप लोग आराम से पढ़िए और यहाँ पर जो है जो पढ़ाया जाता है वही पढ़िए। आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी और जो है आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हो इस पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि है। विद्यार्थी में जो है स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कवित्री। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 25% का दशमलव रूप है। 25% का दशमलव रूप है। तो भैया दशमलव रूप होता है, परसेंट का मतलब होता है 100 से भाग करना है। हम 100 से भाग कर देंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 0.2.5 आ जाएगा, 0.2.5 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है कि 18 का जो है 6 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो 3 छंग 18। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। जैसे 18 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पर जो है आगे भी आपको दे देंगे, थोड़ा सा क्या दे देंगे, यहाँ पर प्लस का 2, माइनस का 8 और गुणे का 6 ऐसे करके दे देंगे, तो बड़ा करके। ठीक है, तो आएगा पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर 6 लगाना है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 7 का स्क्वायर पूछ रहा है। 7 का स्क्वायर जो है वो 49 होता है। इसी प्रकार से आप लोग 25 तक स्क्वायर याद कर लो। कब कहाँ तक? 25 तक। 8 नंबर पर चलते हैं। 8 नंबर है कि 1/4 का प्रतिशत रूप क्या है? भैया 1/4 का क्या होता है? 25% होता है। इसको हम लोग लिखेंगे 1/4 और परसेंटेज को लिखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रृंखला पूरी करें। 5, 10, 15, 20। 5, 10 और 15, 20 को श्रृंखला पूरी करना है, तो कैसे पूरी होगी ये हमें लोगों को देखना है। तो यहाँ पर देखो 5 गुणे 2 10 हो जाएगा, 10 और 5 गुणे 3 15 और 5 को 20, 5 25, 25 आ जाएगा। एक मेथड ऐसे हो जाएगा, तो इसमें गैपिंग कितनी कितने की? देखो गैपिंग है 5 की, 5 की और 5 की, तो यहाँ भी 5 की होगी, तो कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, तो ये एक मेथड हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर है, यदि पेन का 35 है तो बुक का कितना होगा? तो भैया पेन का 35 है तो बुक का, यानी कि यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट का नंबर है उसको ऐड किया गया है। तो उसी प्रकार से बी बराबर होता है 2, ओ बराबर होता है 15, दूना 30 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 ओ हैं और प्लस का 11, 41 और 2 43। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो लोकसभा की जो है न्यूनतम आयु जो होती है लोकसभा सदस्य बनने की होती है 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष। 12 नंबर है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। सूर्य के निकट सबसे ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकट जो है सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध। क्या है? बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है बुध है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर।
रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? 13 रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण जो लाल का रक्त जो है मतलब रक्त का रंग जो है लाल होता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, ओम या फिर एम्पियर या वाट? विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की इकाई जो होती है वो होती है एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। एम्पियर होती क्या होती है? एम्पियर होती है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो होता है सारस होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, सारस होता है। क्या होता है राज्य पक्षी? सारस होता है। अगला क्वेश्चन 16, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, सरयू, गोमती। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो 16 का सही जवाब हो जाता है, 16 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सरयू के किनारे है। ठीक, अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे स्थित है। 17 नंबर है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आगरा, प्रयागराज या लखनऊ? तो भैया उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है इन ऑप्शन के अनुसार जो है प्रयागराज है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, प्रयागराज है। क्या है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है प्रयागराज है। ठीक है, तो स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर जो है अब तक 17 क्वेश्चन आपको कराए जा चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ 17 में आपने कितने सही किए, क्योंकि 17 गुणे 2 करेंगे तो हम लोग जो है 34 नंबर का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, 34 नंबर का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके कितने सही हुए, 34 में आपके कितने नंबर बने हैं। आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता दो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? तो ये जो वर्णित हैं ये भैया भाग 3 में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भाग 3 में जो है वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भैया H2O का रासायनिक तो H2O होता है। ठीक, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। ठीक, हमने क्वेश्चन ही पूछ दिया कि H2O का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं H2O। ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक होता है ऑक्सीजन। ठीक है, 20 नंबर, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? हृदय में, फेफड़े में, गुर्दा में, यकृत में? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो 20 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा में होता है। कहाँ होता है? गुर्दा में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ठीक है, राजधानियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे उत्तर प्रदेश राजधानी पूछ सकता है, पंजाब की राजधानी पूछ सकता है, राजस्थान की पूछ सकता है, महाराष्ट्र की पूछ सकता है, गुजरात की पूछ सकता है, गोवा की पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ की पूछ सकता है, रायपुर की पूछ सकता है, असम की पूछ सकता है। ठीक है, मिजोरम की पूछ सकता है, झारखंड की पूछ सकता है, तमिलनाडु की पूछ सकता है, केरल की पूछ सकता है, जम्मू एंड कश्मीर की पूछ सकता है। ठीक है, हरियाणा की पूछ सकता है, यानी कि सभी राजधानियों में से कोई की भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को सभी याद करना। हमने उत्तर प्रदेश का पूछ लिया तो आपको सभी याद करना। ठीक है, उत्तर प्रदेश का हमारे पढ़ाने का मतलब ये है कि इस टॉपिक से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आना है, तो हो सकता है यही पूछ ले, हो सकता है राजस्थान की पूछ ले, हो सकता है गुजरात की पूछ ले, हो सकता है महाराष्ट्र की पूछ ले, हो सकता है छत्तीसगढ़ की पूछ ले, है ना? तो किसी की पूछ सकता है, राजधानी सभी की याद होनी चाहिए। कहो तो हमें वो बता दें। ठीक है, तो हम बता देते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, राजस्थान की जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल हो जाएगी। ठीक है, और आपकी आपकी क्या बोलते हैं उसको, पंजाब की जो है चंडीगढ़ हो जाएगी, हरियाणा की चंडीगढ़ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग सभी की राजधानी आप लोग याद कर लो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर 22 पर। ठीक है, इस पर 22 पर 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, यदि EAST के 12 और 14 34 लिखा है तो CEAT का क्या होगा? मतलब कि यहाँ पर E को 1 बनाया गया है तो आप लोग E को 1 बनाओ। ठीक है, यहाँ पर A को जो है 2 बनाया गया है तो A को जो है 2 बनाओ। यहाँ पर S को जो है 3 बनाया गया तो S को 3 बनाओ। और यहाँ पर T को जो है 4 बनाया गया तो 4 बनाओ। 31 24 जहाँ दिख जाए आप लोग ऑप्शन लगा दो। 31 24 ए में दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। 31 24 ए में दिख रहा है, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 22 का बिल्कुल सही जवाब है 31 24। अगला क्वेश्चन है, ये तो कुत्ता पिल्ला होगा तो बिल्ली का होगा?
यानी कि कुत्ते का क्या होता है, पिल्ला होता है, कुत्ते का पिल्ला। तो बिल्ली का कीटन होता है, क्या होता है, बिल्ली का कीटन होता है, बिल्ली का कीटन होता है, सी हो जाएगा, ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन है 18% 250 का क्या होगा। तो 18% को 250 ऑफ का मतलब होता है इंटू, और परसेंटेज आओगे 100 से भाग करोगे, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर आप करोगे 5 कम 50, हाँ 5 दूना 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, कटेगा ये, और यहाँ पर 50 25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 कम 2 2 9 18, 9 पंजे 45, 45 कहीं दिख रहा ऑप्शन में, बी बिल्कुल सही जवाब है। 45 बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, 25 का वर्गमूल क्या होगा, 225 का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल निकालना हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 225 क्या लिखा जाएगा, 225, ठीक है, भाग विधि से बता रहा हूँ, इसकी कईयों विधि होती है, ठीक है, इसकी कईयों विधि होती है, भाग विधि से बता रहे हैं। सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए पहला अक्षर लिया जाता है, पहला शब्द, ठीक है, उसको 1 से या 2 से जिससे मतलब कटे जाए उसके करीब लेकर जाया जाता है। कि जैसे 2 है, 2 को हम यदि 2 से भाग करते हैं मतलब 1 से इतना संख्या पढ़ा जाता है कि ऊपर नीचे से गुणा करो तो वही संख्या है। तो यदि हम 10 से करेंगे तो 10 दामा 10 एकम 10 11 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 1 से करेंगे, इससे 1 से 1 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 1 यहाँ लिख देंगे। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है, मतलब आपस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाएगा, 1 एकम 1 1 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को बाद में जोड़ के यहाँ लिखा जाता है, कहाँ पर, इन दोनों को एक मिनट, इन दोनों को जोड़ के आपस में यहाँ लिखा जाता है, कहाँ पर, यहाँ पर, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 बचेगा 2। यदि हम 1 से करेंगे गुणा 1 से तो 21 आ रहा है, यहाँ 12 तो कम हो जाएगा ना, तो ये कम से कम 1 से तो करना पड़ेगा। अब 1 से अधिक से संख्या लेंगे, जब 1 से अधिक हम 2 ले रहे हैं तभी बड़ा हो जा रहा है, 2 ले रहे हैं तब भी बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ पर यदि हम ये 5 भी उतार लेंगे, अब हम इसको करके देखते हैं, इससे बड़ा ना जाए, यदि हम 5 से भाग कर दें और यहाँ पर ये गुणा करो और ये 5 ऊपर लिख दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसका गुणा करो, 5 25 का 5 हो जाएगा, 5 में 10 दोबारा पूरा कट गया। जो ये ऊपर आंसर आता है यही वर्गमूल होता है, यही वर्गमूल है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब 15। 225 का वर्गमूल क्या होता है, 15 होता है, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में आपको 25 क्वेश्चन करा दिए, कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन का मतलब है हमने आपको यहाँ पर कुल मिला के 50 नंबर का पेपर सॉल्व कराया है। यदि इस क्लास से आपको 10 15 या 20 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल गया तो आपके लिए क्या ही 10-12 मिनट में और क्या लोगे। इतनी मेहनत के साथ, इतने रिसर्च के साथ ये 10-12 मिनट की क्लास आपके लिए 10-12 मिनट की होगी, मेरे लिए तो 3-4 घंटे की क्लास है ये। पहले इसके क्वेश्चन अच्छे से ध्यान करो, मतलब कि ढूंढो कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, किस सन में रिपीट हो रहा है, कहाँ किस टॉपिक से आ रहे हैं, पूरी जानकारी लो। फिर क्वेश्चन उठाओ, उसको टाइप करो, टाइप करने के बाद पीपीटी बनाओ, उसके बाद पीपीटी बनने के बाद इसको जो है रिकॉर्ड करो, मतलब पढ़ाओ अच्छे से, पढ़ा रिकॉर्ड करो, फिर इसको जो है बनाओ वीडियो बनाने के बाद जो है इसको अपलोड करो। तो कुल मिलाकर भैया एक 12 मिनट की वीडियो में लगभग 3 से 4 घंटे का समय जाता है, ठीक है। तो आपके लिए छुट्टी क्लास होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी, इतनी क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो आप लोग मेरी मेहनत का सम्मान करो और जो है सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करो, एग्जाम में आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।